इधर लखनऊ कोचिंग अग्निकांड ने सुरक्षा व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े किए हैं, जिसके बाद छत्तीसगढ़ में भी शहर के प्रमुख कोचिंग सेंटरों पर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया, जहां ये जानने की कोशिश की कि आपात स्थिति से निपटने के लिए वहां कितनी तैयारी है, क्या इमरजेंसी एग्जिट मौजूद है, क्या छात्रों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए वैकल्पिक रास्ते हैं। देखिए ये ग्राउंड रिपोर्ट। लखनऊ में आगजनी घटना के बाद देखिए पूरा देश जो है वो कहीं ना कहीं दहल चुका है और जिस तरीके से कोचिंग सेंटरों में फायर सेफ्टी के क्या इंतजाम है इसको लेकर भी एक बड़ा सवाल उठ रहा है। एक्सेल इंस्टीट्यूट हम यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर हम बातचीत करते हैं कि किस तरीके की यहाँ पे हमें सुविधा देखने को मिलेगी। सर, क्या कुछ व्यवस्था है हमें यहाँ पे फायर को लेकर? सर देखिए, फायर को लेकर हम शुरू से ही सजग हैं और हमने जब इस बिल्डिंग का निर्माण कराया था तो हमने मेन रोड से बहुत छोड़कर इस बिल्डिंग को बनाया ताकि अगर इन केस कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो फायर सपोर्ट सिस्टम हमारे पास आ सके। आपने देखा होगा जितने भी फायर में प्रॉब्लम होती है ना, वो होती है वहाँ पर सपोर्ट सिस्टम पहुँच ही नहीं पाता गली के कारण। तो ये एक तो बिल्डिंग हमने बहुत पीछे से करके बनाई है, मेन रोड से भी काफ़ी गैप है। एक सबसे बड़ा ये है, हर जगह हमने फायर सेफ्टी सिस्टम लगा रखा है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे पैनल रूम शॉर्ट सर्किट से जैसे पहले आग लगती है तो हमने यहाँ पर डायरेक्ट ऊपर में एक सिस्टम लगा रखा है। 2 सिलेंडर दिख रहे होंगे आपको ऊपर। ये क्या होता है, जैसे फायर हीट होती है तो अपने आप ब्लास्ट करके से पाउडर निकलता है जो इलेक्ट्रिसिटी के फायर को यहीं पर रोक देता है तुरंत, क्योंकि यहीं से शुरुआत होती है। और आप अगर देखेंगे तो पूरे पार्किंग में अलग अलग जगह हमारे पास सिलेंडर्स लगे हैं। और दूसरा, यहाँ पर एक स्विच बोर्ड लगा है जो कि अगर हम यहाँ पर चालू करते हैं तो इससे पूरी तरीके से पूरे बिल्डिंग में वाटर सप्लाई चालू हो जाती है फोर्सफुली। और अगर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आती तो उनको एक एक जगह नोजल मिले हुए जहां से वो कनेक्ट करके पानी एक्स्ट्रा सप्लाई कर सकते। सर, क्या इनकी कोई मॉक ड्रिल होती है, कोई टेस्टिंग होती है? क्योंकि देखिए ये फिट तो कई समय से हो चुके हैं। हाँ, इसमें देखिए सिलेंडर क्या होता है, 1 साल हम हर साल चेंज करते हैं। तो जो हमारे फायर सेफ्टी सिस्टम के सप्लायर्स हैं उनसे हम मॉक ड्रिल करवाते हैं हर बार। कालीन कोई गेट है, कोई रास्ता है? अगर आगजनी की घटना बिल्डिंग में देखेंगे हमारे तो फ्रंट से भी सीढ़ी और बैक से भी सीढ़ी है। अगर मान लो बैक साइड में कुछ प्रॉब्लम तो आप पूरे ऑफिस से फ्रंट से उतर सकते हैं और बाहर जा सकते हैं। तो कभी भी फायर के लिए एग्जिट प्लान भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो हमने यहाँ पर 2 वे स्टेयर बना रखा है। बिल्कुल देखा जिस तरीके से जो फायर सेफ्टी की सुविधा बड़े कोचिंग सेंटरों में होनी चाहिए वो राजधानी रायपुर के कोचिंग सेंटरों में हमें नजर आ रही है, लेकिन जिस तरीके से लखनऊ की जो पूरी घटना थी वो कहीं ना कहीं जिसमें 15 बच्चों की देखिए जान गई है, उसके बाद एक बड़ा सवाल तो उठता ही नजर आ रहा था। लेकिन फिलहाल राजधानी रायपुर के अगर कोचिंग सेंटरों के बड़े कोचिंग सेंटरों की बात करें तो वहां हमें सुविधाएं पूरी तरीके से नजर आ रही हैं। कैमरा पर्सन मनीष के साथ अनंत शर्मा, बंसल न्यूज, रायपुर। और इधर लखनऊ हादसे के बाद छत्तीसगढ़ सरकार भी अलर्ट हो गई है। फायर सेफ्टी को लेकर निर्देश जारी किए गए हैं। नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव ने बड़ा बयान दिया, जहां पर राज्य सरकार मामले को लेकर सजग है। सुरक्षा मानकों की समीक्षा शुरू हुई है। फायर सेफ्टी पर विशेष फोकस रहेगा। तो देखिए, हाल ही में लखनऊ में बड़ा हादसा हुआ कोचिंग सेंटर का, और उससे पहले अब छत्तीसगढ़ सरकार भी एक्टिव होती हुई नजर आई। नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव का कहना है कि राज्य सरकार मामले को लेकर सजग है। सुरक्षा मानकों की समीक्षा शुरू हुई है। फायर सेफ्टी पर भी विशेष फोकस किया जाएगा। देखिए, ये दुर्भाग्यजनक घटना हुई है। कोचिंग सेंटर में जो आग की घटना हुई है, उस घटना में मारे गए लोगों के प्रति मैं अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उनके परिजनों के प्रति सहानुभूति प्रकट करता हूं। बहुत दुखद और ये हृदय विदारक घटना है। सरकार इस मामले में सजग है और आवश्यक कार्यवाहियां की जा रही है।